ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि कॉन्ट्रा में हम कैसे एंट्रीज करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो अकाउंट्स या टैली के अंदर जो कॉन्ट्रा हमारा रहता है उस पे हम बैंक के रिलेटेड जो भी हमारा कैश का होता है या हम कोई पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो उसकी एंट्रीज हम कॉन्ट्रा के अंदर करते हैं। ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो भी हमारा बैंक का लेन देन होता है या बैंक में कोई हमने विड्रॉल करवाया या हमने कोई वहां पे जो है डेबिट क्रेडिट का काम है, ठीक है, तो वो सारी एंट्रीज किसके अंदर होती है? कॉन्ट्रा के अंदर होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे इसके अंदर कि हम बैंक के अंदर कॉन्ट्रा के अंदर कैसे बैंक की एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली इसी मोड को ले लोगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ आप वोचर्स पे चला जाओगे। ठीक है। अब वोचर्स पे आपको यहाँ पे बहुत सारे वोचर्स दिख रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ चेंज मोड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। अब डबल एंट्री का, जैसे मैंने डबल एंट्री के बारे में आपको बताया था, ठीक है, और सिंगल एंट्री या डबल एंट्री, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो? सिंगल एंट्री करना चाहते हो या डबल एंट्री करना चाहते हो? आप यहाँ से वो उसको सिलेक्ट रख सकते हो। ठीक है। अब डबल एंट्री का मैंने आपको क्या बताया था कि डबल एंट्री में हमारा क्या रहता है? डेबिट एंड क्रेडिट का रहता है। ठीक है। सिंगल एंट्री में वैसे ही जैसे हमारा मान के चलो यहाँ पे बैंक का है, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से चेंज मोड करते हैं, मान के चलो हमें यहाँ पे क्या करना है? सिंगल एंट्री करनी है। ठीक है। या लेके चलते हैं डबल एंट्री। ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डबल एंट्री को सिलेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, बहुत सारे हमने जो इस पे सेशंस किए थे, जो हम बेसिक कर रहे थे, ठीक है, टैली बेसिक कर रहे थे, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डबल एंट्री में देखो दो सिस्टम जैसे हैं, तो दो सिस्टम में हमने बाय बाय, ठीक है, दो चीजें हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है पर्टिकुलर्स। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्या करोगे, ठीक है, या तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है या तो आप क्या करोगे, इनमें से किसी एक चीज का हम ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये सेम है, ठीक है, पहले इसका मोड चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डबल एंट्री के अंदर चला जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर्स में अब मान के चलो हमारे पास यहाँ पे एक, ठीक है, ये सिंगल एंट्री का ही आ रहा है, मैं दोबारा से, तो वोचर्स पे जाएंगे। ठीक है। कॉन्ट्रा में, उसके बाद चेंज मोड, और यहाँ पे हम करेंगे इसको डबल एंट्री। ठीक है। अब पर्टिकुलर्स में मान के चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैश का करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बड़े सारे कैश है हमारे पास। यहाँ से मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करने के लिए आपको यहीं पे कैश का करा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मैंने डेबिट क्रेडिट का बोला था, डबल एंट्री के अंदर क्या रहता है? डेबिट एंड क्रेडिट का रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डेबिट क्रेडिट दोनों चीजें जो है वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने अब कैश का कर दिया। ठीक है। इसके बाद कैश इन हैंड। ठीक है। अब हमारे पास कैश कितना है हम वो लेके चलते हैं। ठीक है। मान के चलो हमारे पास यहाँ पे है 1 लाख, तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको रेड दिख रहा होगा ये। अब ये हमारा क्रेडिट का हो गया। ठीक है। दूसरी चीज आती है इसमें कैश इन हैंड। ठीक है। अगर हमारे पास क्रेडिट में मान के चलो 1 लाख है, तो कैश इन हैंड हमारे पास कितना है? ये भी 1 लाख। ठीक है। दूसरी एंट्री हमने किस में कर दी? कैश इन हैंड के लिए कर दी। ठीक है, कि हमारे पास बैंक के अंदर जो क्रेडिट जो है वो कितना है? 1 लाख है, या कैश इन हैंड जो है हमारे पास कितना है? 1 लाख है। ठीक है। यहां से आप, ठीक है, सिंपली एंटर प्रेस कर दोगे। ठीक है। अब यहां से हम नेक्स्ट एंट्री, ठीक है, अब देखो ये एंट्री जो है हमें कहाँ पे मिलेगी? ठीक है। हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन, आप डे बुक पे चला जाओगे ना, आपको वहां पे कैश का भी मिल जाएगा जो आपने कॉन्ट्रा के अंदर एंट्री की है, जिसमें आपका कितना है? 1 लाख। ठीक है।
तो डबल एंट्री का यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि डबल एंट्री के अंदर जब भी हम कॉन्ट्रा के अंदर डबल एंट्री करते हैं तो हमारे वहां पे दो चीजें होती है। पहली चीज होती है कैश, जो कि हमने 1 लाख शो कर दी, और दूसरी चीज होती है कैश इन हैंड। ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर हम सिंगल एंट्री भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सेम वोचर्स पे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सेम कॉन्ट्रा है हमारे पास, यहाँ से मोड चेंज कर देते हैं सिंगल एंट्री के लिए। ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया सिंगल एंट्री के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या शो करना है, अकाउंट। ठीक है, मान के चलो कि कैश इन बैंक। ठीक है। यहाँ पे देखो कैश इन बैंक हमने कहीं पे नहीं किया है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्रेडिट। ठीक है, कैश इन बैंक। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट अगर आप बेसिक सीख रहे हो तो इस तरह से आप सिंपली इसको आगे कर दोगे। ठीक है, कैश इन बैंक अकाउंट। ठीक है, अब हमारे पास कितना है बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, मान के चलो कि मेरे पास जो है जेके बैंक का अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जेके बैंक। ठीक है, सिंपली यहाँ से चलते हैं नीचे। इसको आप यहाँ पे बैंक अकाउंट में शो कर दोगे। ठीक है, जो बैंक अकाउंट में होगा वो बैंक अकाउंट में ही शो होगा। ठीक है, सिंपली आप यहाँ से। ठीक है, अब जेके बैंक में आपका कितना पैसा है, मान के चलो मेरा है 75,000। ठीक है, सिंपली यहाँ से आप चाहो तो जो चेक के थ्रू भी इसको शो कर सकते हो। ठीक है, चेक रेंज क्या है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डेट को भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, करंट बैलेंस हमारा बैंक के अंदर कितना आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिंगल एंट्री का है, ये हम सिंगल एंट्री कर रहे हैं अभी। यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा ये, यहाँ आप डे बुक पे जाओगे, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जेके बैंक का जो है कॉन्ट्रा के अंदर मैंने एंट्री की है, कितना है, 75,000। ठीक है, तो सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जैसे मैंने नोट्स के अंदर आपको क्या बताया था कि सिंगल एंट्री और डबल एंट्री क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास नोट्स अवेलेबल होंगे तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे जो है अच्छे से क्लियर कर ली है। उसके बाद देखो ये सारी एंट्रीज जो है, इसमें हमने मैक्सिमम एंट्रीज जो है वो क्या की हुई है, प्रैक्टिकल की हुई है। वो हमने इसलिए की हुई है ताकि जितनी भी हम प्रैक्टिकल एंट्रीज करेंगे ना, उससे हमारा अकाउंट्स का जो समझने में होगा, समझना होगा, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे ना आप, जैसे मैंने आपको ये एंट्रीज यहाँ पे, ये वाली एंट्रीज, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता डबल एंट्री का, बट इसके अंदर आई थिंक नहीं होगा डबल एंट्री का। ठीक है, तो वो सेंटर में नोट्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर मैंने आपको डबल एंट्री के बारे में बताया था। ठीक है, अब डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे हमने यहाँ पे डबल एंट्री का किया तो उसमें हमें क्या हुआ, दो चीजें मिली। ठीक है, अब जब आप अकाउंट्स का या टैली का सॉफ्टवेयर यूज करते हो, देखो हम यहाँ पे तो अभी एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए, बट अगर आप बिजनेस के लिए इसको इन फ्यूचर यूज करना चाहते हो तो आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज होती है वो कहाँ पे होती है, हमारे ट्रांजैक्शंस के अंदर ही होती है। ठीक है, कॉन्ट्रा की एंट्री, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, अदर वोचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का या बहुत सारे लोगों का ना क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम तो पेमेंट में भी दिखा सकते हैं, बैंक की एंट्री तो हम पेमेंट में भी दिखा सकते हैं, बट जो हमारा कॉन्ट्रा का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये किसके रिलेटेड है, ये बैंकिंग के रिलेटेड ही है। मान के चलो बैंक इन कैश या विड्रॉल आप करते हो, आपके पास पेमेंट आ गई, आपने क्या किया, वो पेमेंट उठा के आपने बैंक में डाल दी, तो उसकी एंट्री आपकी कॉन्ट्रा पे ही होगी। बहुत सारे लोगों का ना ये मतलब डाउट रहता है कि सर पेमेंट के अंदर भी कर सकते हैं, रिसिप्ट के अंदर भी, जर्नल के अंदर भी, सेल के अंदर भी, परचेज के भी अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब परचेज जो है वो खाली परचेज के लिए आप वहां पे कर सकते हो, सेल्स का सेल्स के लिए, रिसिप्ट्स का, पेमेंट्स का, जर्नल का। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग क्यों दी गई है,
अब मान के चलो, अब कॉन्ट्रा के अंदर आपकी अगर सारी एंट्रीज आ जाती हैं, जिसमें पेमेंट का, रिसिप्ट का, जर्नल का, सेल्स का या परचेज का, अगर ये सारी एंट्रीज अगर आपको कॉन्ट्रा के अंदर मिलती हैं, तो वहां पे ना तो आप परचेज शो कर सकते हो, ना आप सेल शो कर सकते हो, ठीक है, ना कोई रिसिप्ट, ना कोई पेमेंट। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं टैली के अंदर, ठीक है। देखो आज की डेट में मैं टैली की बात करूँ ना, तो बहुत इजी हो गया है एज कंपेयर टू टैली ERP 9, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, मोड मिलते हैं, ठीक है। मान के चलो यहाँ पेमेंट पे आप जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको मोड मिल जाता है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री का, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है समझनी, ठीक है। जब तक ना आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे, सिंगल एंट्री क्या होता है, डबल एंट्री क्या होता है, तब तक आप टैली प्राइम को अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे रिसिप्ट के अंदर जाओगे, यहाँ पे भी आपको मोड मिल जाएगा, ठीक है। चेंज यहाँ से मोड में देख लोगे आप, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। अब सिंगल एंट्री डबल एंट्री का मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद जर्नल में आप जाते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो टू बाय, यहाँ पे भी डबल एंट्री का सिस्टम है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे बाय टू, फिर टू, फिर बाय, ठीक है। ऐसे ही सेल्स के अंदर जाओगे आप, तो यहाँ पे भी चेंज मोड आपको मिल जाता है, जिसमें आइटम इनवॉइस मिलेगा, अकाउंटिंग इनवॉइस और ASO, ठीक है, जो हम आगे इन फ्यूचर इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं, अभी हमें ज्यादा एडवांस जाने की जरूरत नहीं है। जब तक ना हम बेसिक को पहले सीखेंगे, तब तक हम यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पे भी देख सकते हो आप, चेंज मोड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कोई भी एंट्री करते हो, सारी चीजें देखो, अकाउंटिंग वोचर में कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, सेल, फिर उसके बाद फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जर्नल, ये सारी चीजें आप यहाँ पे जो है इस टैली के अंदर आप सीखोगे, ठीक है। तब जाके आप टैली सॉफ्टवेयर का यूज कर पाओगे, ठीक है। देखो मैक्सिमम मैंने क्या देखा है कि बहुत कम लोग टैली का यूज करते हैं, ठीक है। वो ज्यादातर एक्सेल का यूज करते हैं, एज कंपेयर टू टैली एक्सेल जो है बहुत ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपको सिंगल एंट्री का सिस्टम या डबल एंट्री का सिस्टम मिलता है, बट वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जितना भी डाटा आपको, अगर एक दिन में 100 वोचर्स चाहिए होंगे, तो आपको एक वोचर बनाना है, देन उसके बाद आप उसमें हजारों लाखों पे जो है कर सकते हो। एज कंपेयर टू टैली बहुत ज्यादा एडवांस है एक्सेल, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी प्रोफेशनल्स को मैंने देखा है, वो ज्यादातर एक्सेल का ही यूज करते हैं। तो एक्सेल में जैसे हम बाद में बात कर लो, एक्सेल के अंदर जैसे AI है या चैट GPT है, ठीक है। तो वो सारे नए फीचर्स एक्सेल के अंदर है, वो एक्सेल के अंदर क्यों किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ताकि अगर आप अच्छे से MS ऑफिस की नॉलेज ले लो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको टैली की जरूरत हो, ठीक है, या टैली प्राइम की। तो जिन लोगों के सिलेबस के अंदर टैली है वही पढ़े, जिन लोगों के अंदर सिलेबस के अंदर टैली नहीं है वो इस चीज का यूज नहीं करें, ठीक है। वो ज्यादातर एक्सेल पे ही ध्यान दें, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक्सेल के अंदर ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। परचेज का करवा चुका हूँ, सेल्स का करवा चुका हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैंने बैंक का भी आपको थोड़ा बहुत काम वहां पे आपको दिखाया है, ठीक है। अभी हमने फिर से एक्सेल में वापस आना है, जहाँ पे हम AI और चैट GPT का यूज कैसे करते हैं, उसको कैसे हम सीखेंगे, AI का यूज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। AI होता क्या है, चैट GPT होता क्या है, वो सारी चीजें उसके अंदर हम सीखेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स का अब हमारे सिलेबस के अंदर है, तो हमें अकाउंट्स का भी कवर करना है, ठीक है। तो बने रहना हमारे साथ, ठीक है। तो जहां जहां पे भी आपको दिक्कत आएगी, आप वहां पे बता देना, हम अच्छे से आपको जो है टैली की नॉलेज